Yes, good morning, good afternoon, good evening, everybody. My name is Mahindra. I am working with Haryana Education Department as a lecturer of English at present, and I'm going to be your teachers for the next hours or so. And during my class, if you have any problem, any doubt, any query, then put the question in the chat on YouTube. I shall try my best to solve your problem as soon as possible, as quickly as I can. And those who are new, I request them to watch my videos from the beginning, right? If your base is not clear. If your base is clear, then you are welcome, no problem. This lecture is going to be for higher level students. For lower level and intermediate level students, this lecture is not meant, right? So आ जाओ डिस्कस करते हैं। आज मैं जो चीज़ें आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो थोड़ी सी हायर लेवल की हैं, और उनको समझना है तो मेरे पिछले वीडियोस ज़रूर देख लेना, नहीं तो नहीं समझ में आएगा भाई, ठीक है। डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ, बस कारण है क्योंकि मेरी जो इंग्लिश है ना, मेरा आने वाली जो भी लेक्चर्स रहेंगे वो कनेक्टेड रहेंगे पिछले लेक्चर्स के साथ, ठीक है, उनके ऊपर बेस्ड होंगे। तो आज मुझे बताना है आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दोनों के बारे में। एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, he has taught English for 10 years, ठीक है। और एक सेंटेंस मैंने लिया, he has been teaching English for 10 years, ठीक है जी। दो सेंटेंस लिए, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है, हैज़ बीन, हैव बीन प्लस रूट वर्ब आईएनजी। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपने मेरे पिछले दोनों लेक्चर देखे हैं ना, तो इस बात को समझ जाना कि अगर आप फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम इस्तेमाल कर रहे हो, फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम इस्तेमाल कर रहे हो, 10 ईयर ड्यूरेशन है, पीरियड ऑफ टाइम है, हाउ लॉन्ग का रिप्लाई है, तो आप दोनों टेंस इस्तेमाल कर सकते हो, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, मीनिंग डिट्टो है, सेम है, ठीक है जी। इस बात को समझ लो ढंग से कि अगर एग्जामिनर ने फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम दिया है, ठीक है, फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम दिया है, तो भैया आप चाहे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करो, दोनों सेम है, नो डिफरेंस एट ऑल, मीनिंग सेम है। इसकी हिंदी पता है क्या, इसकी जो सेंस है वो ये है कि उसको 10 साल हो चुके हैं पढ़ाते हुए, लेकिन छोड़ा नहीं है, पढ़ा भी रहा है, और इसकी हिंदी है वो 10 साल से इंग्लिश को पढ़ा रहा है। इसकी हिंदी है 10 साल हो चुके हैं इंग्लिश पढ़ाते हुए, लेकिन छोड़ा नहीं है, एक्शन अभी भी चल रहा है, मीनिंग सेम है। जब भी फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम लिखोगे, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करो, एक्शन दोनों में चल रहा होता है, एक्शन खत्म नहीं होता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। एक एग्जांपल और लें, अगर मैंने कहा शी हैज़ लिव्ड इन दिल्ली फॉर 3 years, ठीक है। और एक एग्जांपल ले लूँ, शी हैज़ बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 3 years, ठीक है। तो अभी देखो, मैंने ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, इसमें भी मैंने फॉर प्लस पीरियड का इस्तेमाल किया और इसमें भी मैंने फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम का इस्तेमाल किया। तो जब भी फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट लिखो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस
लिखो ये जो एक्शन है ना ख़त्म नहीं हुआ है, और यहाँ तो ख़त्म हुआ ही नहीं है, ये तो वैसे ही कंटिन्यूस टेंस से चल रहा है। तो इसका भी मीनिंग सेम है, इसका भी मीनिंग, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। एक बात यहाँ से क्लियर हो जाती है कि फॉर प्लस पीरियड जब भी आपको दिखाई दे तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी भर सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भी भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का मीनिंग सेम है। इसकी हिंदी है, उसको 3 साल हो चुके हैं दिल्ली में रहते हुए, लेकिन छोड़ा नहीं है, अभी भी रह रही है। और इसकी हिंदी है, वो 3 साल से दिल्ली में रह रही है, रह तो भी रही है, दोनों का मीनिंग सेम है, कुल मिला के कोई फ़र्क नहीं है, फ़र्क नहीं है। फॉर प्लस पीरियड ऑफ के टाइम के साथ आप दोनों ही टेंस इस्तेमाल कर सकते हो। ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। अब समझना पता क्या है, आपको समझना ये है कि अगर मैं पॉइंट ऑफ टाइम लिखूं तो दोनों ठीक रहेंगे क्या? अगर मैं पॉइंट ऑफ टाइम लिखूं, पीरियड ऑफ टाइम ना लिख के पॉइंट ऑफ टाइम लिखूं, जैसे दोनों सेम तरीके से लिख रहा हूं, ही हैज taught English since 2015, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ टाइम आया, पॉइंट ऑफ टाइम से पहले सिंस लगाना पड़ता है। और he has been teaching English since 2015। अब मैंने ये इस बार है ना सेम वही कहानी ली है, एक मैंने लिया है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और एक मैंने लिया है परफेक्ट टेंस, लेकिन इस बार है ना पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस प्लस पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस प्लस पॉइंट ऑफ टाइम है। क्या अब ये दोनों सही है? जैसे फॉर प्लस पीरियड में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था मीनिंग में, क्या ये दोनों सही है? इस बार मैं आपको बता दूं कि ये गलत है और ये सही है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है कि फॉर प्लस पीरियड ऑफ के टाइम के साथ तो दोनों ठीक थे, लेकिन सिंस में ये गलत हो गया, ये ठीक हो गया। ये से कैसे हो गया? एक एग्जांपल सेम वही वाला एग्जांपल लेते हैं। शी हैज लिव्ड इन दिल्ली सिंस 2017, पॉइंट ऑफ टाइम है, व्हेन का रिप्लाई है 2017, सिंस लगाना पड़ेगा। और शी has been living in Delhi since 2017, ठीक है जी। अब देखो क्या अब ये इसमें से दोनों सही है क्या? अब मैं आपको बता दूं कि ये गलत है और ये सही है। अब मुझे सिखाना आपको पता है क्या, कि फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम के साथ तो यार दोनों ठीक थे, लेकिन सिंस प्लस पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, सिंस प्लस पॉइंट ऑफ टाइम के साथ ये परफेक्ट वाला गलत हो रहा है, परफेक्ट कंटिन्यूस ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट गलत हो रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है? अब इस बात को समझना आपको, ये मैं समझाता हूँ, बहुत ही ध्यान से समझना। बड़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर है, नॉलेजेबल लेक्चर है। बुक्स में अक्सर ये चीज़ें सिखाने को नहीं मिलती हैं, पढ़ने को नहीं मिलती, तो भैया इसको ध्यान से सीख लेना, ठीक है। याद रखना, जब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे, इसकी एक विशेषता बता रहा हूं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हो ना आप, तो एक चीज का कंप्लीट होना बहुत जरूरी है, या तो एक्शन कंप्लीट हो जाए, ठीक है, या फिर टाइम कंप्लीट हो जाए। या तो एक्शन कंप्लीट हो जाए या टाइम कंप्लीट हो जाए, ठीक है, तो वो सेंटेंस ठीक होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। याद रखना, मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ कि जब भी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल कर रहे हो, एक चीज़ का कंप्लीट होना जरूरी है, या तो एक्शन कंप्लीट हो जाए या टाइम कंप्लीट हो जाए, या एक्शन का रिजल्ट आ जाए या टाइम का रिजल्ट आ जाए, ठीक है। अगर इन दोनों में से किसी भी चीज़ का रिजल्ट नहीं आया ना, फिर वो सेंटेंस गलत है, प्रेजेंट परफेक्ट वाला, ठीक है। ऐसे समझो, टाइम मैंने बताया दो तरीके का होता है, एक तो होता है पीरियड, एक होता है पॉइंट, ठीक है। एक तो होता है पॉइंट ऑफ टाइम और एक होता है पीरियड ऑफ टाइम। ये मैं चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ,
ठीक है। पॉइंट तो होता है जी डायमेंशनलेस फिगर है, इसकी तो कोई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लेंथ वगैरह कुछ नहीं बनती। पीरियड जो होता है ना, इसकी लेंथ बनती है। मान लो 2 आवर्स का, 2 आवर्स मैंने बोला 2 आवर्स, ये हाउ लॉन्ग का रिप्लाई है, तो पीरियड ऑफ टाइम है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 1 घंटा, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 घंटे, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक 1 घंटा, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 घंटे, हो गए 2 आवर्स। तो ये टाइम है ना कंप्लीट हो जाएगा 2 घंटे का टाइम। लेकिन पॉइंट है ना, पॉइंट ऑफ टाइम जब भी पॉइंट आएगा, ये तो डायमेंशनलेस फिगर है, इसको इस डायमेंशनलेस फिगर है, इसकी तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लेंथ वगैरह कुछ नहीं बनती। जब इसकी लेंथ वगैरह नहीं बनती ना, तो इसका रिजल्ट भी नहीं आ सकता, इसको हम मेजर ही नहीं कर सकते। ये बात ही है। कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पॉइंट ऑफ टाइम जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो अपने को देखना पड़ेगा कि भैया एक्शन का रिजल्ट आ जाए। फिर एक चीज़ का रिजल्ट आना जरूरी है, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम का तो रिजल्ट आता ही नहीं है। पॉइंट ऑफ टाइम की तो लेंथ ही नहीं बनती, उसको तो हम मेजर ही नहीं कर सकते, माप नहीं, वो खत्म ही नहीं हो सकता, कंप्लीट नहीं हो सकता, वो एक्शन, वो टाइम कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, जैसे दोबारा से ले रहा हूं, फिर समझ में आएगा। ही हैज लिव्ड इन दिल्ली फॉर 5 years। ठीक है, ये सेंटेंस पता क्यों ठीक है और ये क्यों गलत है। ही हैज लिव्ड इन दिल्ली सिंस 2015। अब देखो यहां पे आया फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम, यहां पे आया है सिंस प्लस पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है जी। अब देखो ये वाला सेंटेंस इसलिए ठीक हो गया क्योंकि अपने पास टाइम कंप्लीट हो गया, टाइम का रिजल्ट, एक चीज का रिजल्ट आना चाहिए, या तो एक्शन का रिजल्ट आ जाए, या तो अपने को ये पता लग जाए कि कितना रह लिया दिल्ली में, कितने साल रह लिया भाई वो। ठीक है, या फिर अपने पास टाइम का रिजल्ट आ जाए। ठीक है, अच्छा ये तो पॉइंट है, सिंस 2015 तो पॉइंट है, ये तो कंप्लीट हो नहीं सकता, ये तो कंप्लीट हो नहीं सकता। फिर इसमें देखो एक्शन जो रहने का एक्शन है, इसका रिजल्ट आ गया, क्या हमें पता लग रहा है कितना रह लिया वो, क्या इस एक्शन में रिजल्ट आ गया, कितना रहने का काम हो गया इस एक्शन में। टाइम को मत देखो, टाइम तो पॉइंट है, टाइम तो कंप्लीट ही नहीं है। ठीक है, अब इसमें इस एक्शन में देखो कि क्या रिजल्ट आ गया, कितना रह लिया, वो नहीं आया है। ठीक है, इसलिए गलत है। अच्छा ये इसलिए ठीक है क्योंकि इसमें टाइम का रिजल्ट आ गया। एक चीज का रिजल्ट आना चाहिए, यहां पे ना तो एक्शन का रिजल्ट आ रहा है ना पॉइंट का रिजल्ट। पॉइंट तो रिजल्ट आ ही नहीं सकता, पॉइंट तो इनकम्प्लीट चीज है। ठीक है, डायमेंशनलेस फिगर है, उसको तो आ ही नहीं सकता कभी। आप देखो क्या कितना रह लिया वो बंदा, यहां से पता लग रहा है, एक्शन से नहीं पता लग रहा है, इसलिए गलत है। एक दो एग्जाम्पल और लेता हूं, समझ में आएगा ढंग से आपके। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, समझ लेना, बहुत बहुत नॉलेजेबल चीज है। जैसे एक एग्जाम्पल लिया, she has told jokes since morning। ठीक है, अब देखो मॉर्निंग पॉइंट ऑफ टाइम है, व्हेन का रिप्लाई है, पॉइंट ऑफ टाइम है, कौन सा टेंस इस्तेमाल हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल हुआ, हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैंने बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक चीज का रिजल्ट आना चाहिए, या तो एक्शन का रिजल्ट आ जाए। एक्शन क्या है, जोक सुनाने का, काम क्या हुआ, जोक सुनाने का हुआ। अच्छा पॉइंट, ये तो पॉइंट ऑफ टाइम है, ये तो कंप्लीट हो ही नहीं सकता। अच्छा जोक कितने सुना लिए पता है, कितने जोक सुना दिए, कितने जोक सुनाने का काम हो गया, नहीं पता, ये गलत हो गया। लेकिन अगर यही सेंटेंस ऐसे होता ना, शी हैज टोल्ड 2 jokes since morning, यही सेंटेंस अगर ऐसे होता। अब देखो जरा, अभी भी पॉइंट ऑफ टाइम है, ये तो कंप्लीट हो नहीं सकता। क्या आप देखो एक्शन का रिजल्ट आ गया, यस आ गया है। काम क्या हुआ, एक्शन क्या, जोक सुनाने का, कितने जोक सुना दिए, 2 जोक सुना दिए, ये रिजल्ट आ गया अपने पास, ये इतना काम कंप्लीट हो गया। यहाँ पे कितना काम कंप्लीट हो गया पता लग रहा है, ये ठीक हो गया। लो इंटरेस्टिंग है ना। कुल मिला के मैं ये कह रहा हूँ कि सिंस प्लस पॉइंट ऑफ टाइम के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तभी इस्तेमाल कर पाओगे जब एक्शन का रिजल्ट आ जाए। अगर एक्शन का रिजल्ट नहीं आया है ना,
तो आप परफेक्ट टेंस इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। अगर उसको भी ठीक करके लिखना तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, शी हैज़ बीन टेलिंग जोक्स सिंस मॉर्निंग। ये ठीक है, इसमें नो प्रॉब्लम, ठीक है जी, ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अगर पॉइंट ऑफ टाइम इस्तेमाल कर रहे हो, अगर एक्शन का रिजल्ट नहीं आया, पॉइंट का तो आ ही नहीं सकता, अगर एक्शन आपने जो लिखा उसका रिजल्ट नहीं आया तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस गलत माना जाएगा, उसको फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में लिखना पड़ेगा। आ रहा समझ में? एक एग्जांपल और लेते हैं क्लैरिटी के लिए, आप लोगों की ढंग से समझ में आ जाएगा। He has written poems since last year। ठीक है जी, लास्ट ईयर पॉइंट ऑफ टाइम है, वैन का रिप्लाई है, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम ले रहा हूं फिर मैं, ये तो काम कंप्लीट है नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से इस्तेमाल किया। अब देखो काम क्या हुआ है, लिखने का काम हुआ है, क्या लिखने का, पोएम्स। क्या पोएम्स का रिजल्ट आ गया? क्या कितनी पोएम्स लिख ली पता लग रहा है? नहीं लग रहा, गलत हो गया। ठीक, कैसे होगा, रिजल्ट दिखाना पड़ेगा। ही हैज रिटन 5 पोएम्स, मान लो मैंने यही सेंटेंस ऐसे लिख दिया, ही हैज रिटन 5 पोएम्स सिंस लास्ट ईयर। अब देखो फिर मैंने पॉइंट ऑफ टाइम ही इस्तेमाल किया, इसका तो रिजल्ट आया नहीं। अब अपने को देखना पड़ेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल किया, क्या एक्शन का रिजल्ट आ गया? बिल्कुल आ गया। अपने को ये पता लग गया कितना एक्शन हुआ है, 5 पॉइंट्स लिखने का काम हुआ है। तो ये सेंटेंस ठीक है, ये गलत है। तो अब समझ में आ गया होगा कि परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो और एग्जामिनर ने पॉइंट ऑफ टाइम दिया है, ठीक है, तो आपको एक्शन का रिजल्ट दिखाना पड़ेगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक चीज का रिजल्ट आना चाहिए, अगर या तो टाइम का रिजल्ट आए या एक्शन का रिजल्ट आए। अगर नहीं आया तो फिर गलत है सेंटेंस, तो फिर सेंटेंस गलत है। ये बात समझ में आई है आप लोगों के? ठीक है, एक दो बारी वीडियो को ढंग से देख लेना, आप लोगों के समझ में आ जाएगी। अभी तक मैंने आपको यही समझाया है कि अक्सर ये बता दिया जाता है बच्चों को कि जी फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम नज़र आ गया, सिंस प्लस पॉइंट ऑफ टाइम नज़र आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भर दो। भाई नहीं भर पाओगे, कैसे? मान लो कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, आपको देखना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल लिया, he does 5 movies since November। सिंस नवंबर, और वो आप दे दीजिए वॉच मतलब देखना। अब आप देखो पॉइंट ऑफ सिंस प्लस पॉइंट ऑफ टाइम आ गया। अक्सर बच्चों को बता दिया जाता है फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम आ जाए या सिंस प्लस पॉइंट ऑफ टाइम आ जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भर दो। यार कैसे भर दो? देखो एक्शन क्या हुआ है, देखने की बात हुई। क्या देखने की बात हुई है? मूवीज का रिजल्ट आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 5 मूवीज रिजल्ट आ गया। जब रिजल्ट आ गया ना तो आप परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं भर पाओगे, आपको प्रेजेंट परफेक्ट ही भरना पड़ेगा। फिर अब यहाँ पे हैज वॉच्ड करना पड़ेगा। He has watched 5 movies since नवंबर से लेके अब तक उसने 5 मूवीज देखे। कुल मिला के अगर भाई ऐसा नहीं है, रटना नहीं है कि सिंस प्लस पे पॉइंट ऑफ टाइम आ गया, फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम आ गया तो आंख मीच के प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भर दो, ऐसा नहीं है। आपको देखना पड़ेगा कि अगर रिजल्ट आ गया, एग्जामिनर ने दिया वॉच मूवी वर्ब दी, यहाँ पे देखने का काम हुआ, कितना देखने का काम हुआ? 5 मूवी। तो 5 मूवी तो रिजल्ट कंप्लीट है, इतना अपने को एक्शन का रिजल्ट पता लग रहा है, 5 मूवी देखने का काम हो गया है, तो फिर आप परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं भर पाओगे। अगर मान लो यही सेंटेंस ऐसे ही होता, he has
और ही डैश मूवीज सिंस नवंबर और सेम दिस सेंटेंस में जो वर्ब भरनी वो वॉच है। ठीक है, अब देखो पॉइंट ऑफ टाइम आया, सेंस प्लस पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे देखने का काम हुआ है, क्या देखने का काम हुआ है, मूवीज देखना है। कितनी मूवीज रिजल्ट आ गया, नहीं आया, नहीं आया तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भरो, तब कोई दिक्कत नहीं है। हैज़ बीन वॉचिंग करो इसको, ही हैज़ बीन वॉचिंग, तब कोई दिक्कत नहीं, आप करो इसको। ठीक है, ही हैज़ बीन वॉचिंग मूवीज सिंस नवंबर से लेके अब तक वो मूवीज ही देख रहा और कुछ कर ही रहा, इसकी हिंदी है। ठीक है, कुल मिला के अगर रिजल्ट आ गया तो पॉइंट ऑफ टाइम के साथ आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भरना पड़ेगा, और अगर पॉइंट ऑफ टाइम दिया और रिजल्ट नहीं आया एक्शन का तो फिर आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भरना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आंख मीच के आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भर दो, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये थी एक बात जो मैंने आप लोगों के साथ आज डिस्कस करनी थी। लेकिन याद रखना ये फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम और सिंस प्लस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक लेक्चर और आएगा और वो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, नॉलेजेबल होगा। ठीक है, तो अभी मैं इसको ज़्यादा ना लेन देन नहीं कर, ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि जितना मैंने आपको सिखाया ना, इसको ढंग से सीखो, आप इसको बार बार देखो, डिस्कस करो। ठीक है, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ मेरे चैनल को ज़रूर शेयर किया करो। ठीक है, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा और जुड़े रहो दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका है। ठीक है जी, धन्यवाद।